ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 6ठे अध्याय 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ऋषभ देव जी महाराज की देह त्याग के पाठ पर चर्चा वर्णित है। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाए तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याग अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं किया करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं किया करते। ऐसा ही कहा भी गया है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का लंबे समय तक संचित तप अक्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उसके साथ ही क्रोध आदि स्त्रियों को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि स्त्रियों का तथा कर्म बंधन की जड़ तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेदित रूप से, जिसको भेदा न जा सके, इस रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छुटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कोटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दाव अग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अर्हत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमतीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित सब धर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमारक का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचरण को छोड़ बैठेंगे। अधर्म भूल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केशों को नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण और भगवान यज्ञ पुरुष की भी निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा के साथ विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, ओह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान किया करते हैं। अहो महाराज, प्रिय व्रत का वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है।
जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस से धर्म का आचरण किया। इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर लगातार प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्य समझकर अर्थात नासवान समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्रचित्त से श्रद्धा पूर्वक लगातार सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों का ही भगवान वासुदेव में अन्यन भक्ति हो जाती है, अर्थात अन्य सभी को छोड़कर केवल और केवल वासुदेव जी में ही उनकी भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण, सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निर्जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ, उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति भी थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की इच्छा रहने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से लंबे समय तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भयात्म लोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभ देव अनुचरिते षष्ठो अध्याय। मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना के साथ ये बारंबार आग्रह है कि श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है और ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रीमद्भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को आप लोगों तक पहुंचाना, सुनाना ही है। मेरी विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद्भागवत महापुराण के इन पवित्र अध्यायों को आगे से आगे कृपया शेयर करें और ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का आप सभी को नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।